साठ दिन का टाइम बोले, 60 दिन का ऑब्जेक्शन के लिए। आप आंसरेबल हो नहीं, आपके जो भी ये बाउंड्री के बाहर का काम है, जो भी जगह का हेल्पेयर हो या जगह का जो भी, तो वो जो शहर विकास वाले जवाब देंगे वो लोग क्यों नहीं आते, वो समझ नहीं आते। वो आना चाहिए। अभी इसमें मैं आपको क्या क्वेश्चन करूँ, इसमें उन लोगों ने हम लोगों को जो अभी नया टिकट लगाया है वो लेआउट दिया, अच्छा उसको स्टार्टर और प्रपोज के लिए रखा, कल को अगर ऑब्जेक्शन हो तो वहाँ से स्टार्टर और हटा दिया जाएगा। और जो हम लोग का जो मामला है ना, जैसे इन लोगों ने मुझे भेजा है आपके जरिए, ये 8 अप्रैल 2011 का नोटिफिकेशन है अर्बन डेवलपमेंट का, ठीक है सर। अर्बन डेवलपमेंट में जो डायरेक्शन है कि यहाँ पर ये लेआउट के ऊपर ये सर्वे नंबर 55 उसके ऊपर रिजर्वेशन है, जो वो नोट सेवरेज प्रोजेक्ट और स्टार्टर एसोसिएशन स्टार्टर हाउस इसका है, ये 11 का नोटिफिकेशन। दूसरा नोटिफिकेशन उन लोगों ने भेजा 15 जनवरी 2013, हम लोगों ने नोटिफिकेशन को उन लोगों ने वो बताया, ये हम लोगों को पूछना है कि जो नोटिफिकेशन में चेंज हुआ है इस पर चेंज होने के कब्रिस्तान का दिया, उन लोगों ने दिया सर्वे नंबर 51 53 जिस पर अभी कंस्ट्रक्शन चालू है,
जो लीगल कब्रिस्तान हम लोग को मिला था। तो ये दो नोटिफिकेशन जैसा दे रहे ना वो वैसा हम लोगों को जैसा फेरबदल करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट टीम को नोटिफिकेशन आया है शहर विकास को, जैसा ये दो आया है, हमको वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हो? और सर वो आएंगे नहीं तो क्या आप कितना राउंड मारोगे और कितनी बार हम लोग ऐसे मना कर देगा? इसके लिए मैं नहीं चाहता था, कारण कोई यहाँ पे आने के बाद से आप फिर वही बात आ जाती है। लेकिन बैठ सकते आप ऐसे में आने के बाद हम लोग को 13 दिन भाई लेके आया नहीं आपको बोल भी नहीं रहे 13 दिन हो गए हम लोग 13 दिन के अंदर अगर शहर विकास अभी नहीं आया, अभी से को बहाना करेगा कि इलेक्शन की ड्यूटी लग गई हम लोग को। अब तो वो पूरा 1-1.5 महीना नहीं आएगा, इलेक्शन की ड्यूटी लग गई बोलेगा, है कि नहीं भाई? इलेक्शन की ड्यूटी पे हम लोग बोल देंगे। अभी कल यानी हमारे कुछ लोग गए थे वहाँ पर टीएमसी कमिश्नर से मिले तो बोले वो इलेक्शन ड्यूटी पे है और मंत्रालय गए। दूसरे लोग का पूछे तो बोले भाई वो कहाँ पर भयंदर में शहर विकास के लोग। तो अब यानी अगर वो ये बोल करके कि इलेक्शन ड्यूटी पे हम लोग चले गए नहीं आएंगे तो हम लोग 13 दिन में मिले। आचार संहिता से पहले बैठे थे, उससे 1 महीना 20 दिन पहले जो हमने आप लोगों को लेटर दिया था शहर विकास को, आपको तब से जवाब नहीं देंगे। 1.5-2 महीने में आपने जवाब नहीं दिया, तब ये शहर हम लोग बैठे रह करके हमें जवाब का इंतजार ही करते रहते थे। समाधान लेकिन अभी नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे उनका भी जवाब मेरे पास भाई सर जवाब मैं बताता हूँ, आपके पास जवाब नहीं सर, आपके पास जवाब नहीं, वो क्यों नहीं आ रहे मैं बता रहा हूँ वो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उनके पास ये हेरा फेरी का है ना कोई सबूत ही नहीं है। अगर उनके पास होता तो वो आते। और सर अभी मेरे से ज्यादा रूल्स आप जानते हो, बाई लॉज आप जानते हो, कमिश्नर ने पूरा है ना कैरेक्टर चेंज किया है दोनों रिजर्वेशन का। और अगर कोई आप कैरेक्टर चेंज कर कोई आप वहीं से रिलोकेट करते हो तो जो जगह के बदले में आप रिलोकेट करते हो पहले आपको वो जगह प्रोवाइड करनी है यहाँ दूसरा वालों को, लेकिन आपने वो नहीं की है। अभी भी आप प्रपोज में देखिए ना, स्लाटर हाउस को प्रपोज में डाले आपने रीशेप स्लाटर हाउस। अब ये ऑपरेशन हो जाएगा 7 दिनों में तो क्या होगा? और ये सर डीपी प्लान तो एमएलए इलेक्शन से पहले निकाल कर एमएलए इलेक्शन के लिए सफाई के लिए निकाला हुआ भाई, पूरे फेरबदल को सफाई देने के लिए निकला हुआ है। अरे भाई हम लोगों को जवाब नहीं मिलने वाला, इनकी गलती नहीं है, जो ऊपर बैठे ना वो आने ही नहीं चाहते, हमको जवाब देना ही नहीं चाहते। वो सही बोल रहे कि मैं आंसर क्या करूँ, ना मैं उस टाइम पे था और ना मेरे को इसके बारे में नॉलेज है। जिनको नॉलेज है उनको आना चाहिए ना, उनको फेस करने के लिए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ये सर। अभी इसमें मेरे को है ना मेरा आंसर का है ना एक भी पेपर नहीं, सिर्फ 2 लाइन लिखी आप, ये लाइन लिखी इनका प्रस्ताव नहीं। बाकी आपने जो पहला दिया प्रस्ताव, दूसरा दिया प्रस्ताव अर्बन डेवलपमेंट का, उसका दोनों कॉपी दिया आपको, ये दोनों कॉपी हो सकती तो दोनों कॉपी है। फिर उसके बाद का कुछ भी नहीं है। अभी ये लेआउट पे आपने ये इसके ऊपर उठ जाओ, ये देखिए इस पे भी स्लाटर हाउस है, पुराने लेआउट पे भी स्लाटर हाउस है। इसको ये लेआउट पे थोड़ी उठ सकता मैं, या मेरी लेआउट पे थोड़ी मैं सेटिस्फाइड हो सकता सालम भाई। एक हम लोग को 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट आप बैठिए डिस्कशन कर लीजिए, मैं आ जाऊँगा। बाकी आप बता हम चालू किया शहर विकास का और टीएमसी यानी थाने कमिश्नर का ऑफिसर्स है यहाँ पर एएमसी मुगला के अंदर एक विभाग के अंदर ऐसे 9 विभाग एक विभाग के अंदर चालू करें। और हम लोग शहर विकास से मांगते सर ने ऑलरेडी मान लेटर दिया हुआ है कि उनके जो क्वेश्चन है आपने जो कोई आकर के उनको सॉल्व करने उसका जवाब दे सकते, लेकिन आज भी लोगों ने ये भी ऐसा कर दिया। सर आप लोग भी आए हो क्या आचार संहिता वगैरह लग गई है
अभी हम लोग हमारा जो ये है तो हम लोगों को सर की तरफ से मिल जा रहे पेपर जो है हम लोगों को लेटर का जवाब दिया सर का लेटर है कि आप आंदोलन से चलो, मुझे जो लेटर दिया गया मैं वो लेटर आपको प्रोवाइड कर दूँ। एक वो है, एक तो सर को लेटर उन लोगों ने भेजे जो डॉक्यूमेंट दे करके, वो लेटर। और इसमें 2013 का नोटिफिकेशन है कब्रिस्तान की लीगल जगह का नोटिफिकेशन, उसका लेआउट ये कब्रिस्तान जहाँ पास हुआ था ये वहाँ का नोटिफिकेशन है और वहाँ का वहाँ का नोटिफिकेशन है, वहाँ का लेआउट है। आप देख सकते हैं जनवरी 2013 और ये अर्बन डेवलपमेंट से आया हुआ। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अभी इसमें नहीं मिला है और एक 2011 का है नोटिफिकेशन, वो भी अर्बन डेवलपमेंट का है और ये पुराने स्लाटर और जहाँ था जहाँ कब्रिस्तान है। अभी इन लोगों ने हम लोगों को नया डीपी प्लान आया वो दिया है जो हमारा आंसर नहीं है। और नए डीपी प्लान में भी स्लाटर हाउस जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्लाटर हाउस एरिया प्रिंसिपली अप्रूव्ड रीलोकेशन सब्जेक्ट टू नोट। सर्वे नंबर पे प्रपोज रीशेप स्लाटर हाउस है ना, अभी प्रपोज में है। जबकि कानून ये बोलता है कि अगर आप लोगों ने कोई एक रिजर्वेशन को हटा करके वहाँ पर दूसरा रिजर्वेशन ला नहीं सकते, बेंगलोर टीएमसी के अंदर वो अर्बन डेवलपमेंट लाएगा। हम लोग अर्बन डेवलपमेंट से लेटर और इनसे मान्यता मांग रहे थे, वो आपको नहीं दिया गया 13 दिन बाद। और इन लोगों को यानी कानून ये बोलता है कि आप जहाँ पर जो भी रिजर्वेशन को फ्रीशिप करते हो तो उसके बदले में जब तक आप दूसरी जगह रिजर्वेशन बना के नहीं दे सकते हो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर अभी हाईलाइट करके कोई बिल्डिंग बन रही है तो बनना नहीं चाहिए। अभी हम लोगों को तो आचार संहिता का हवाला देकर के हमको उसका पॉइंट आएगा, हम करते और आचार संहिता है। अब उससे हम लोगों को कभी अंदाजा नहीं था कि हमको 13 दिन का धरना करना पड़ेगा। 13 दिन के बाद हमको ये सब क्वेश्चन ये सब आंसर मिलेंगे। आपको फायदे के लिए मैं गलती इसीलिए के लिए लिख करके दे रहा हूँ कि हम लोग को धरना है वो फिलहाल आचार संहिता के लिए हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं और आचार संहिता के बाद हम लोग हमारे धरने को कंटिन्यू, इलेक्शन के बाद हम लोग हमारे धरने को कंटिन्यू। अभी इस दौरान हम लोग डेली में हम लोग जाते हैं कमीशन में सब तरफ जाकर के स्लाटर हाउस और कब्रिस्तान से जो कलेक्शन हुआ उसके ऊपर जितने पेपर है हमको मिले हमें घर में जो जिनको उससे मिला है शायद भी करते उसमें 2 लेटर दिया पुराने नोटिफिकेशन का, दो जो अमेंडमेंट का बता रहे उसका हमको अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला अर्बन डेवलपमेंट, तो हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो उससे पेपर मिले। कुछ हम लोगों को 2 पजेशन लेटर मिले, हम उसकी कहानी कुछ भी बताई जाएगी। पहले एक पजेशन किया फिर DDR के लिए किया, वो सब बेबुनियाद है क्योंकि एक बार पजेशन हुआ तो सब होने के बाद ही होता है। घड़ी घड़ी सर होता नहीं कि घड़ी घड़ी पजेशन के लिए DDR के लिए अलग पजेशन हो, इसके लिए और उसको भी पजेशन लेटर में भी है ना परमानेंट पजेशन नहीं लिखा, फिजिकल पर पजेशन में लिखा सिर्फ टेम्पररी पजेशन दिया करके लिखा हुआ प्रोसीजर के लिए। तो हम लोग हमारा सोचे आपको कर रहे मैंने अभी एडवोकेट को लिखा देना है। फोटो खींचे ना भाई, फोटो खींचा भी ले लेंगे। वीडियो बना लो, वीडियो बना लो। हाँ इस टाइम मेरा बैग आशीष भाई देखिए ना इधर
नहीं लाइव उसकी है एक जगह खड़े ना नहीं अंदर पकड़ना सीधे पलंगा वाइट ले लेना अभी ले लो भाई हाँ ले लो ले लो ले लो हाँ सर एक बाइट दे दो ना एक बाइट सर आज आप यहाँ पर आए सैफ पठान साहब के यहाँ कौन सा पेपर दिया सर आपने? वो अपना काम करने 8 तारीख को आया था 8 तारीख को पेपर्स मिले और लेटर दिया है तो आज मैं दे दिया है अभी उन्होंने मुझे तो दे रहे हैं जिसके बाद भी हमारा तो है जाएंगे और भी कुछ पेपर चाहिए तो वहाँ से ले सकते मैं सिर्फ अभी देखिए अभी तक शहर विकास से कोई आया नहीं और इलेक्शन अभी शुरू हो चुका है आचार संहिता लग गई कल से हमको यही जवाब सुनने मिलेगा कि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी पे तो मैंने सर से यही रिक्वेस्ट की है कि सर अभी हम लोग हमारा और हमारे पुलिस सीनियर भी आए हुए यहाँ पर हम लोगों ने आचार संहिता का रिस्पेक्ट किया वो इलेक्शन का इस वजह से हम लोग अभी पीछे जा रहे हैं हम इलेक्शन तक वापस आएंगे और इस दौरान हम लोग जितने लीगल डिपार्टमेंट में हम लोग इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं हम ईडी तक भी जाएंगे जो भ्रष्टाचार हुआ है एंटी करप्शन भी जाएंगे सब तरफ हम लोग कंप्लेंट करेंगे और हमने देखा डिस्ट्रिक्ट मैटर और अभी भी प्रपोज में जो हमको अभी तक मिल जाना चाहिए तो प्रस्ताव का अभी तक हमको कोई भी मान्यता का पेपर नहीं तो हम इसको इलेक्शन बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इलेक्शन में हम बैठे भी नहीं क्या लिखे पढ़ के बता देना भाई अपन बता दें धन्यवाद सर एक बाइट बोलो क्या नहीं बाइट हमारा कुछ नहीं हाँ सर आ जाओ पेपर तो हम लोग को नहीं मिले ना आप आए हो तो हम लोग आज मुझे पूरा पुलिस स्टेशन में पिछले 13 दिन से इनका जो धरना आंदोलन था उनके वो इसलिए वो महानगर पालिका को अफसर आए उन्होंने उनको कुछ आश्वासन दिया है हालांकि वो उनको इतना मान्य नहीं है लेकिन आचार संहिता चालू होने की वजह से हमने उनको बताया कि आचार संहिता चालू हो रही है उन्होंने ये बात तुरंत मान ली और ये बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं 10-12 दिन उन्होंने बहुत ही शांति से और कानून तरीके से उनका आंदोलन किया है और उनका हमें अच्छा सहयोग रहा है और आगे भी वो लोग अच्छा सहयोग करेंगे उन्होंने शांतिप्रिय और कुछ भी माहौल खराब नहीं किया इसलिए उनका सब काम है पुलिस से
धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हाँ चलो साहब भाई मालूम है साहब आए थे, आपको पत्र दिया है उन्होंने, क्या कहेंगे आप? भाई देखो पत्र का कोई मतलब ही नहीं है और आप लोगों ने देखा बाकी लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। वो तो मेरा मुझे लेटर दे दे के भेजा जा रहा है, तब मैं आ रहा हूँ। और अभी हमारे टीम के कुछ मेंबर्स के कमिश्नर सबसे मिलने गए थे, तो वो इलेक्शन की ड्यूटी पे लग चुके मंत्रालय में थे। फिर शहर विकास गए तो वो भाई अंदर में थे क्योंकि इलेक्शन की ड्यूटी वहाँ लगी है। और बालू पिक्चर सर को जवाब दिया, आज से इलेक्शन की ड्यूटी पे सब लोग करेंगे। तो हम लोग यानी अभी पुलिस वाले भी आए, हमको बोले आपने सुना उनको कि यानी आचार संहिता लग गई है करके आप कब तक बैठोगे, आचार संहिता में हट जाएगा तो लोग अपने बीजेपी। तो सब सोच करके कि हमारे यहाँ बैठने से भी आंसर नहीं आने वाला है। ये लोग यही बोलेंगे हम पूरा महीना भी बैठते इलेक्शन का भी यही सुनने में आएगा इलेक्शन लग चुका है और हम लोग सब ड्यूटी पे भेजिए, हम जवाब नहीं दे पा रहे। तो इसके लिए हम लोगों ने हमने जो रिसीविंग दी थी उस पर भी हमने लिखा कि हम इलेक्शन के लिए और पुलिस का रिस्पेक्ट करके आचार संहिता में शहर में यानी शांति से इलेक्शन हो, इस वजह से हम अभी हमारा प्रोटेस्ट पीछे ले रहे क्योंकि हमको जवाब कोई भी नहीं दिया गया है। ना हमको कब्रस्तान की मान्यता बताई गई है, ना हमको स्लाटर हाउस कहाँ पर है वो परफेक्ट बना है, वहाँ जगह है वो दी गई है। और उल्टा जो हमारे कब्रस्तान की लीगल जगह थी वहाँ बिल्डर का काम चालू करा देते हैं। तो हमको कोई भी सही से जवाब नहीं मिला है। फिर भी आचार संहिता के लिए हमने अपना जो है प्रोटेस्ट को उसको हमने अभी फिलहाल पीछे लिया। और कहना चाहते हैं कि टीएमसी की तरफ से कोई भी मुतमईन वक्त आपको जवाब नहीं दिया गया है और आचार संहिता आपसे लागू हो गई है, क्या आप अपना धरना प्रदर्शन आगे कंटिन्यू करेंगे? देखिए अभी आपके सामने पुलिस वालों ने भी हमको बोला कि हमको धरना हटना चाहिए करके, वो भी उसी लिए आए थे, फिर डिपार्टमेंट भी उसके लिए आया था। अभी हमको धरना देने का मतलब ही क्या है, अपने शहर की आवाम को समझना चाहिए कि हम 1.5-2 महीने से लेटर से उनसे जवाब मांग रहे थे कब्रस्तान के मान्यता के, आज भी हमको जवाब नहीं दिया गया। शहर की आवाम को ये भी समझना चाहिए कि स्लाटर हाउस का उसका जवाब नहीं देगा, कब्रस्तान का उसका जवाब नहीं दिया गया। और ऊपर से आपने का जो MLA कंटिन्यूसली ये कब्रस्तान के बारे में अपनी बड़ाई मानता था कि मैंने कब्रस्तान लाया, जब इसका सच आवाम के सामने आ गया तो किस तरीके से उसने बातें करना शुरू कर दिया कि कब्रस्तान मैंने नहीं लाया, वो म्यूनसिपल कमिश्नर ने लाया, जाओ उससे जवाब मांगो, इल्लीगल है तो तोड़ दो, ये कर दो। अब आप जनता इसका जवाब जिस तरीके से उसने हमारे जो 6000 मरोमीन वहाँ पर क्या बोलते आराम फरमाने दफनाए गए, उनके मजाक बनाए कि तोड़ दो बोल करके। अब जनता उससे पूछे, पहले तो तू लीगल नहीं देगा, ऊपर से तू पत्रकार भाइयों को और हमको मुमरावासियों को बोलेगा तुम लोग रहते इनलीगल में हो। इसका मतलब कि हम लोग इनलीगल में रहते तो जो हमको लीगल भी चीजें मिले आप नहीं दोगे। और इनलीगल बसाया किसने? इसके नजदीकी बिल्डर लोगों ने बिल्डिंग इनलीगल बनाई है। और आप अगर हमारे शहर के 15 साल के आमदार रह करके आपने लीगल क्यों नहीं किया? आप 2.5 साल यानी हाउसिंग मिनिस्टर रह करके इसको लीगल क्यों नहीं किया? अरे आपके तो अंडर आता था, आप उससे हमारे शहर पूरे शहर को जितनी इनलीगल बिल्डिंगें थी आप फाइन करवा के उसको लीगल कर सकते थे, हमारा शहर लीगल हो जाता। लेकिन आपकी मानसिकता में हमारे को कोई भी बुनियादी सहूलतें देना नहीं है, तो आप ये बड़ी बड़ी सहूलतें कहाँ से लाओगे? आप बस वो गटर और नालों के लिए लड़ो तुम लोग, ये सब मामले में सब चुप रहो और गटर और नाले के लिए लड़ो। और जब तुमसे सवाल पूछे जाए, मैं विधायक से कह रहा हूँ, जब तुमसे सवाल पूछे जाए, तुम्हारे यानी रीच के ऊपर सवाल पूछे जाए, तुम्हारी मानसिकता गटर और नाले तक है। अगर तुमसे स्लाटर हाउस के लिए, कब्रस्तान के लिए, रोजगार के लिए, स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, शहर के विकास के लिए सवाल पूछे जाए तो तुम हमको इनलीगल का ताना मार के बोलोगे कि तोड़ दो सब इनलीगल। तो ऐसा यानी आवाम को समझना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि शहर विकास आपके पास नहीं आ रहा जवाब? शहर विकास के पास जवाब ही नहीं है। आप समझिए ना, ये क्या लेटर बोल ये शहर विकास मुझे ये अर्बन डेवलपमेंट का जो लीगल 2013 का जो लीगल कब्रस्तान पास हुआ है, सर्वे नंबर 51, 53, 64 उसका नोटिफिकेशन देता है, उसका ये वो देता है नक्शा। जो ये अर्बन डेवलपमेंट का 2011 का जो स्लाटर हाउस और STP पास हुआ उसका लीगल देता है मुझे, ये स्लाटर हाउस लिख के देता है आज कब्रस्तान है। तो इसके लिए मुझे नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया जाता है? ये लेआउट क्यों सिर्फ दिया जाता है? ये लेआउट का क्या मतलब है? इस पे लेआउट पे आप स्लाटर हाउस प्रपोज लिख कर दे रहे हो और ये लेआउट पे इस पे तो अर्बन डेवलपमेंट का स्लाटर हाउस लिखा हुआ है। मैं क्या मानूं, जनता क्या मानेगी? ये पूरा और पूरा करप्शन है और उनको मालूम है फंस चुके हैं। और कितना दिन, अभी इलेक्शन के लिए शायद मैं 30 दिन चुप हो जाऊंगा, लेकिन हम 30 दिन बाद वापस आएंगे। इस दौरान भी हम कानूनी जो भी कार्रवाई हम करते रहेंगे। समझ भाई, आपने जो सवाल था
आपने सवाल किया था कि आमदार और जो जिसको चल रहा है शहर के अंदर कि आमदार बोल रहा है कि कमिश्नर ने कब्रिस्तान दिया, मैंने नहीं दिया। तो कमिश्नर की क्या है, कमिश्नर को कौन सी गरज पड़ी थी कि जो हमको यूपी ने दिया था, हमको रिजर्वेशन प्लांट में दिया था कब्रिस्तान का उसका, उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किसने कराया? किसके बोलने पे? कमिश्नर ने अपनी मर्जी से शिफ्ट कर दिया क्या वहाँ पे? कोई ने तो उसकी मांग किया था ना, कोई तो हटवाया है इधर से कि किसको फायदा जाए, किसको फायदा जाए। फायदा किसको गया? फायदा किसके वजह से किस बिल्डर के पास गया? तो आमदार ने किया ना, कमिश्नर को थोड़ी जरूरत पड़ी थी कि जहाँ पे सेनेटर हाउस है उमरा में पास और एक जगह पे कब्रिस्तान पास है, तो कमिश्नर को क्या गरज पड़ी है कि वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेगा? अरे अभी गरज पड़ी है क्या भाई इतने सालों से ना? कोई ने तो उसके आमदार से ये उससे कमिश्नर से बात किया होगा, ये जगह को यहाँ से वहाँ कराओ ताकि इसको काम में लिया जाए बिल्डरों की। कौन था? नगर सेवक तो किया नहीं, कोई आमदारी ने किया ना हमारे शहर का। तो आमदार क्यों बोल रहा है कि जाके वो इससे पूछो जायसवाल से क्यों पूछेंगे? शहर का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं ना यार, आप इस शहर के आमदार हैं। जायसवाल थोड़ी था हमारे शहर का नेतृत्व कर रहा था। आमदार जनप्रतिनिधि तो आप थे, हर जगह तो 15 साल तक तो क्रेडिट ले रहे थे ना। 15 साल के अभी क्रेडिट ले रहे थे। आए थे तो क्रेडिट तो आपने लिया था ना। आपने तो नाके पे बोला था कि धनंजय गोस्वामी मुमरा का सीएम है, कोई दूसरा बोला था क्या? तो ये सारी बातें मुमरा शहर के लोगों को समझना चाहिए कि देखो हमने आपको उजागर कर दिया, हमने बता दिया कि शहर के हक में कौन अच्छा है कौन खराब है। अब इसका फैसला मुमरा शहर की आवाम को करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ये जितेंद्र अवार्ड का लेटर है जो कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस की जगह का हेरफेर करने के लिए उसने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और अर्बन डेवलपमेंट को लिखा है। ये उनका लेटर है। मैंने सोचा था अर्बन डेवलपमेंट का कोई आएगा तो उसके मुंह पे मारूंगा ये, लेकिन कोई आया नहीं। फुटबॉल है अपन वो लोग का सबका फोटो में चारों का अभी वही दो ना ये देखो, ये बताओ अगर आमदार ने अपनी मर्जी से किया, कमिश्नर ने किया था, सिलेंडर बैनर क्यों लगाया तुमने? फिर 11 एकड़ का सिलेंडर हाउस क्यों लगाया आपने? और ये लेटर तुमने क्यों लिखा? क्यों नहीं लगाया? अपने बिल्डर को पहुंचाने के लिए। और तुम्हारा ही कोई बिल्डर वहाँ का नजदीकी नदीम नाम का एलाइड करके बिल्डिंग बना रहा है वहाँ पर, जो हमारे कब्रिस्तान की जगह थी, तो कैसे बन रही है? जब तक यानी बाई लॉज बताता है जब तक स्लाटर हाउस नहीं बनेगा वो जगह पे कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होना चाहिए था। हम उसके लिए भी अभी आवाज उठाएंगे कि वो बिल्डिंग तोड़ी जाए। हम उसके लिए भी अभी जाकर के आवाज उठाएंगे कि कैसे वहाँ पर बिल्डिंग बनी, कैसे वो रेसिडेंशियल हुआ जो रिजर्वेशन था। तब तुम्हारे लेटरों के जरिए हेरफेर किए पड़ रहे और अब तुम आकर के हमको इनलीगल और लीगल बता रहे हो। अरे पूरा काम को छोड़कर तुम करते हो और हमको बता रहे हो तुमने हमारे शहर को जब 15 सालों में लीगल बसने नहीं दिया, तुमने तुम्हारे लोगों को बोल के 8-8 माले की झोपड़पट्टी बना दी हमारे शहर को। इतना खूबसूरत शहर जिसके एक तरफ पहाड़ी एक तरफ पहाड़ी, हिल स्टेशन बसना चाहिए था, तुमने क्या कर दिया देखो तुम। और अभी तुम हम पे दोष दे रहे हो। भ्रष्टाचार में फंसने जा रहे तो अभी पलटी मार रहे भ्रष्टाचार में जब अब पलटी मार रहे तो पलटी मार, तो हम पे दोष दे रहे हो। हाँ चलो हमारे घर पे इलीगल बोल रहे हो। भाई हाउसिंग मिनिस्टर देते हुए लीगल नहीं कर पाए। ये धरना सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता के लिए हम लोग यानी आचार संहिता करके जो पुलिस वालों ने हम लोगों का उसकी इंस्पेक्टर के रिपोर्ट है, हम इसके बाद वापस से धरने पे आएंगे इंशाल्लाह।